वेलकम माय डियर स्टूडेंट। नाउ जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस ऑलरेडी हमने स्टडी किया था। अभी ये वीडियो में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ सेंस दैट इट शो अ डिटर्मिनिस्टिक टाइमिंग बिहेवियर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसमें टाइम का लिमिटेशन, टाइम की पाबंदी कम रहती है, वेयर एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पैरामीटर्स। ऑल द सर्विस आर परफॉर्म बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटेड टाइम स्लॉट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दिए हुए टाइम स्लॉट के अंदर, दिए हुए टाइम स्लॉट के ऊपर ही काम मैक्सिमम टास्क परफॉर्म करती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन फॉर द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज के टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन पे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम टाइम पे काम परफॉर्म करती है। देन रियल टाइम कर्नल परफॉर्म द मिनिमल सेट ऑफ सर्विसेज। रियल टाइम कर्नल जो रहता है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें की पहली है टास्क एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। टास्क एंड प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? द सेटअप अ मेमोरी फॉर टास्क एज अ टास्क कंट्रोल ब्लॉक, लोडिंग टास्क कोड इन मेमोरी, allocating resources to task and task termination. TCB consists of the following information. अब ये जो टास्क परफॉर्म करते हैं ना, टास्क प्रोसेस मैनेजमेंट, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, टास्क कंट्रोल ब्लॉक जो रहता है उसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रहती है। उसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कौन सी? तो पहला, जो टास्क आपको परफॉर्म करनी है उसका आईडी क्या है, जो टास्क आपको परफॉर्म करनी है उसका स्टेट क्या है, टास्क आईडी में टास्क आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया रहेगा, टास्क स्टेट में करंट स्टेट ऑफ टास्क, फॉर एग्जांपल रेडी, प्रोसेस, वेट, जो कुछ रहेगा। टास्क का टाइप ऑफ टास्क, दैट इज हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम टास्क। कौन सी टाइप की आपकी टास्क है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा टाइप ऑफ टास्क में। उसके बाद टास्क की प्रायोरिटी, टास्क कंटेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज पॉइंटर फॉर कंटेक्स्ट सेविंग, टास्क मेमोरी पॉइंटर टू कोड डेटा एंड स्टैक मेमोरी फॉर स्टार। Then task system resource pointer to the system resources such as sim ports and all. Task pointer to the other TCP, other parameters, other relevant data. तो इस हिसाब से पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है? टास्क का आईडी, टास्क का स्टेट, टाइप, प्रायोरिटी, कंटेक्स्ट पॉइंटर, मेमोरी पॉइंटर, सिस्टम रिसोर्स पॉइंटर, टास्क पॉइंटर एंड अदर पैरामीटर। ये पूरी की पूरी चीज़ें अवेलेबल रहती है ये आपके टीसीपी ब्लॉक में, टास्क कंट्रोल ब्लॉक में। ये पूरे की पूरी चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस और ये सभी चीज़ें टीसीपी ब्लॉक में अवेलेबल रहती है। पहला है टास्क का आईडी, टास्क का स्टेट, टास्क का टाइप, देन टास्क प्रायोरिटी, टास्क कंटेंट्स पॉइंटर, टास्क मेमोरी पॉइंटर एंड देन टास्क सिस्टम, देन टास्क पॉइंटर एंड अदर पैरामीटर। ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल अपने रहती है ये टास्क कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। तो यूज ऑफ टास्क कंट्रोल ब्लॉक, ये टास्क कंट्रोल ब्लॉक का यूज क्या रहता है? तो टीसीपी क्रिएशन आफ्टर टास्क क्रिएटेड, टास्क को क्रिएट करने का काम करता है ये टीसीपी ब्लॉक। ओके, डिलीट द टीसीपी आफ्टर टास्क इज टर्मिनेटेड, टीसीपी को डिलीट कर सकते हैं टास्क टर्मिनेशन के बाद। रीड द टास्क स्टेट थ्रू टीसीपी, टीसीपी के थ्रू टास्क को रीड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अपडेट द टीसीपी व्हेन नीडेड, कंटेक्स्ट स्विचिंग अगर आपको करना है तो टीसीपी को अपग्रेडेड भी किया जाता है। ओके, मॉडिफाई टीसीपी टू चेंज द प्रायोरिटी, टास्क की प्रायोरिटी चेंज अगर करनी है तो टीसीपी को मॉडिफाइड किया जाता है। ये सारी टीसीपी की क्रिएट है। टास्क को क्रिएट करना, टास्क को टर्मिनेट करना, रीड को रीड करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ये सारी चीज़ें अगर परफॉर्म करनी है तो उसमें आपको टीसीपी का काम रहेगा। एंड टास्क प्रोसेस शेड्यूलिंग, टास्क प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम क्या है? इट शेड्यूल द सीपीयू sharing among the multiple tasks by using various scheduling and algorithm. algorithm कौन कौन से है? तो राउंड रॉबिन algorithm है, फर्स्ट कम फर्स्ट algorithm है, देन लास्ट कम फर्स्ट algorithm है, देन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट algorithm है, शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज SGF है, देन SRT है,
ऐसे अलग अलग से. तो these are the task process scheduling, that is round robin first come first service, last come first service, SGF and SRD. ओके. उसके बाद है टास्क प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड टास्क प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या है, तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कॉन्करेंट शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स अमॉन्ग द मल्टीपल टास्क बाय एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन देम यूजिंग द वेरियस टेक्निक. और उसमें अगर दोनों में कम्युनिकेशन अगर करना है तो कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके के. पहला कौन सा है, पाइपलाइनिंग कम्युनिकेशन, दूसरा है पाइपलाइनिंग कम्युनिकेशन, दूसरा है मैसेज क्यू, तीसरा है मेल बॉक्स, ठीक है, दूसरा है, चौथा है सिग्नलिंग एंड सॉकेट्स. These are the different way or these are the different technique to performing the communication in them. Okay. Then after that, exception handling. Exception handling means handling the error or exception occurring due to insufficient memory, timeout, deadline missing, bus error, unknown instruction execution, etc. For example, watchdog timer handle the timeout for the task, that is exception handling. Then after that, memory management. The predictable time and deterministic behavior is the prime focus of real time operating system. एक predictable time और दूसरा deterministic behavior, ये दोनों सबसे important फैक्टर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म allocation of memory block of a fixed size रिपीट वाला नीड ऑफ अ टास्क. टास्क की नीड कितनी है उसके ऊपर ये परफॉर्म करता है टास्क. इंटरप्ट हैंडलिंग. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, synchronous interrupt and asynchronous interrupt are those which occur in the same context of currently executing task. For example, divide by 0. Asynchronous are those which occur at any point of a time and out of synchronize for the current task execution. For example, external interrupt generated by the device. And then last is the time management. Real time operating system takes the help of RTC for this one, for the time management. Okay, so these are the different terms will be available in the real time operating system. Thank you.